रात का गहरा अंधेरा रोबो टाउन की फ्यूचरिस्टिक नियॉन लाइट से रोशन हो रहा था, जहां शहर के हर कोने में रोबोट्स, फ्लाइंग कार्स, होलोग्राम्स और डिजिटल बिलबोर्ड्स एक नई कहानी की तरह चमक रहे थे। और इसी शहर के एक छोटे से वर्कशॉप में एक क्यूट सा एआई रोबोट रूमी अपनी आंखें धीरे से ब्लिंक करता हुआ एक्टिवेट होता है, जैसे कोई बच्चा सुबह उठकर पहली दफा दुनिया को देख रहा हो। उसकी ब्लू लाइट्स हल्की सी ग्लो करती हैं और वो अपने सिस्टम को स्ट्रेच करता है, जैसे कहता हो आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कोई ऐसा मिशन जिससे मैं साबित करूं कि मैं सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक हीरो भी बन सकता हूं। लेकिन उसकी तसल्ली सिर्फ चंद सेकंड्स चलती है, क्योंकि वर्कशॉप का दरवाजा झट से खुलता है और लिया 7 साल की स्मार्ट, एनर्जेटिक और थोड़ी सी मिस्चीवियस लड़की फूल जैसी मुस्कुराहट के साथ लेकिन थोड़ी घबराहट के अंदाज में वर्कशॉप में दाखिल होती है और कहती है कि आज हमारा साइंस फेयर है और अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें जल्दी चलना होगा। रूमी उसकी बात सुनकर इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि लिया का ड्रीम जीतना हमेशा रूमी का मिशन बन जाता था। लेकिन जैसे ही वो दोनों वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक मोटा सा सिल्वर कलर का रोबोट बोल्ट आ जाता है, जो हमेशा अपने साइज पर इतना फक्र करता है जैसे वो किसी रोबोट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन हो। बोल्ट चेस्ट पफ करके खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है जैसे उन दोनों ने उसे पहली दफा देखा हो। उसका एग्जैजरेटेड स्टाइल और फनी बॉडी लैंग्वेज हर दफा रूमी और लिया को हंसे पर मजबूर कर देता था, और लिया उसके फनी क्लेम से तंग आकर फिर भी प्यार से बोलती है कि बोल्ट, तुम हीरो बनने से पहले बैटरी क्यों खत्म कर लेते हो? क्योंकि बोल्ट उस वक्त इलेक्ट्रिक डोनट्स खाने में मसरूफ होता है और स्पार्क्स ओड़े होते हैं जैसे कोई फायर क्रैकर चल रहा हो। रूमी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टोन में बोल्ट को रोकने की कोशिश करता है, मगर बोल्ट हमेशा की तरह इग्नोर करके कहता है कि सुपर रोबोट्स को सुपर स्नैक्स चाहिए होते हैं। रूमी सर हिलाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी डोनट्स खाने में लगती है उतनी अगर काम में लगाओ तो तुम प्लैनेट भी उठा लो। लिया हंस पड़ती है और सीन एक परफेक्ट कॉमेडी कार्टून वाइब क्रिएट करता है। तभी वर्कशॉप का इंटरकॉम एकदम से बीप करता है और प्रोफेसर जेन की आवाज गूंजती है, जो रोबो टाउन के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। वो तीनों को बताते हैं कि साइंस फेयर का चैलेंज इस दफा आम नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि शहर का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम मेगा एआई ब्रेन टावर ग्लिच कर रहा है, और अगर ये टावर पूरी तरह क्रैश हो गया तो शहर का पूरा एआई नेटवर्क डिसेबल हो सकता है। इसलिए उन तीनों को अर्जेंटली टावर को फिक्स करना होगा, और अगर वो ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो बिना किसी कंपटीशन के डायरेक्ट विनर डिक्लेयर हो जाएंगे। लिया का चेहरा एकदम से चमक उठता है, रूमी की लाइट्स ब्राइट हो जाती है और बोल्ट डोनट को साइड में रखकर हीरोइक पोज बनाकर कहता है कि मैं तैयार हूं। हालांकि सब जानते हैं कि वो अंदर से थोड़ा सा डरा होता है। तीनों ब्रेन टावर की तरफ निकल पड़ते हैं और शहर की रोड्स पर नियॉन साइंस ब्लिंक कर रहे होते हैं। फ्लाइंग व्हीकल्स उनके ऊपर से गुजरते हैं और एआई स्क्रीन्स उन पर मिशन स्टेटस ब्लिंक करती हैं, जैसे पूरी रोबो टाउन उन तीनों को देखकर उनकी हिम्मत बढ़ा रही हो। ब्रेन टावर के पास पहुंचते ही वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, जहां पर्पल लाइटनिंग ग्लिच हो रही होती है, अलार्म्स बज रहे होते हैं और बिल्डिंग अपने मैल फंक्शन से हिलती भी महसूस होती है। रूमी स्कैन करता है और बताता है कि टावर का लॉजिक सिस्टम फ्रीज हो गया है, इसके बिना शहर का एआई सिस्टम कियोस में जा सकता है। लिया थोड़ी घबराती है, मगर रूमी उसे अश्योर करता है कि अगर हम तीनों साथ हैं तो कोई मुश्किल नहीं रहती। बोल्ट नेचुरली थोड़ा पैनिक होता है, लेकिन लिया उसे डोनट का प्रॉमिस करती है और वो एकदम से एनर्जेटिक होकर कहता है कि चलो मिशन बिगिन करें। टावर के अंदर जाते ही एक फ्यूचरिस्टिक मेज खुलता है, जहां ग्लोइंग सर्किट्स, फ्लोटिंग होलोग्राफिक क्यूब्स और डिजिटल स्टेयर्स हर जगह चमक रहे होते हैं, जैसे तीनों किसी वीडियो गेम के अंदर आ गए हो। एक क्यूब उनके सामने आकर ग्लिच करता है और घबराहट में अनईजीनेस सिग्नल्स एमिट करता है। लिया क्यूब को जेंटली पकड़कर कहती है कि यार काम हो जाओ। रूमी अपनी एआई सूदिंग वेव्स यूज करता है, जिससे क्यूब स्टेबल हो जाता है। ये मोमेंट एक स्ट्रॉन्ग मॉरल हाईलाइट बन जाता है, क्योंकि रूमी सॉफ्टली कहता है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स को पावर से नहीं बल्कि काइंडनेस से सॉल्व किया जाता है। ये लाइन एकदम से कहानी का हार्ट फील होती है। तीनों कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनका फेस ऑफ ब्रेन टावर के मेन एआई कोर से होता है, जो जायंट रेड आई जैसा ग्लोइंग स्फीयर होता है। एआई एरल मोड में होता है और उन तीनों को डेटा बीम से अटैक करना शुरू कर देता है। रूमी इंस्टेंटली शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन एआई बीम्स बहुत पावरफुल होती हैं। बोल्ट पैनिक करने लगता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन रूमी उसे हिम्मत देता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ मेटल का साइज नहीं होता, कभी कभी स्ट्रेंथ एक छोटी सी हिम्मत में छुपी होती है। बोल्ट अपने मोटर्स को मैक्सिमम पावर
टावर पर लाता है और एकदम से शील्ड बनकर एआई बीम्स को ब्लॉक कर देता है। लिया एक्साइटेड होकर रूमी को कहती है कि अब सिस्टम को रीसेट करो। रूमी कंसोल पर लाइटनिंग स्पीड से कोडिंग शुरू करता है। उसकी फिंगर्स रोबोटिक ब्लर बन जाती है और कंट्रोल रूम ब्राइट लाइट से भर जाता है। एक बड़ा स्पार्क होता है और एआई आई एकदम से रेड से ब्लू हो जाती है और काम होकर कहती है कि सिस्टम स्टेबलाइज्ड। शुक्रिया लिटिल हीरोज। ये सुनते ही टावर के अलार्म्स बंद हो जाते हैं, लाइट स्टेबल हो जाती हैं और शहर का नेटवर्क एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, जैसे कोई सांस रोककर फिर से महसूस करे। बाहर आते ही पूरी रोबो टाउन उन तीनों को देखकर तालियां बजाती है। बैल्कनीज पर रोबोट्स और लोग उन्हें हीरो की तरह वेलकम करते हैं। अनाउंसर लाउड स्पीकर पर कह रहा होता है कि इस साल का साइंस फेयर ऑफिशियली जीत गए हैं लिया, रूमी और बोल्ट, क्योंकि उन्होंने शहर को बचाया है। बोल्ट डोनट पकड़कर डांस शुरू कर देता जैसे कोई कार्टून मीम सीन हो। रूमी हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी मैजिकल वॉइस में नरेट करता है कि आज हमने ये सीखा कि असली सुपर पावर ना किसी मशीन में होती है, ना किसी चिप में। असली पावर टीम वर्क, ब्रेवरी और एक दूसरे पर यकीन रखने में होती है। और जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है, रोबो टाउन की नियॉन लाइट्स चमककर पूरे शहर को एक मैजिकल ग्लो देती हैं और एपिसोड एक दिल को छू लेने वाली सिनेमैटिक और मेमोरेबल नोट पर एंड होता है, जो बच्चों को इंस्पायर करता है कि टीम वर्क और काइंडनेस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है।